तरबियत खानकाहों में दी जाती थी। बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे बच्चे तो बुजुर्ग तरबियत देते थे, माएं तरबियत देती थी। घरों से तरबियत मिलती थी। आज नहीं मिलती, तो अपने घरों में अपने बच्चों को खुद तरबियत दो, खुद तरबियत दो। तालीम के फवाइद बताओ, बच्चों के दिमाग में घुसा दो तालीम के फायदे क्या हैं, प्रमोट करो उन्हें, हमेशा तालीम की गुफ्तगू करो। अरे एक बात बताऊं तुम्हें, पूरे हिंदुस्तान को हिला रखा है एक ही आदमी है, तालीम याफ्ता, बस। पूरा हिंदुस्तान जितने भी सियासी है ना, सबकी नींद उड़ा दी है। जी जी, क्या बात है, वाह। सारे सियासियों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, क्या बात है। सबकी उड़ी पड़ी है। और जो तुम्हें पूछता तक नहीं था वो तुम्हारे जिक्र कर रहा है। ये किसने दी है ये पावर? ये पावर अगर मिली है तो तालीम से मिली है, और उस तालीम याफ्ता शख्स को जमाना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? क्या बात मेरा है। सिर्फ मानना यह है कि उसे कामयाबी मिली है। देखिए अल्लाह का फजल तो होता ही है, बगैर अल्लाह के फजल के पत्ता नहीं हिलता, मगर उसे जो कामयाबी मिली है अल्लाह के फजल करम से, उसकी तालीम की देन है। तालीम तालीम, क्या बात है, तालीम तालीम, उसे पता है संविधान हाफजा याद है, समझ रहे हैं आप? मगर हमारे मुसलमानों को अल्लाह अकल दे दे, इनमें तो अगर कोई वली पैदा हो जाना तो उसे जादूगर कहेंगे। मैं सही बता रहा हूं, कौम ने नबियों को नहीं छोड़ा। सुने सुने, जब दूसरों को बैरिस्टर मिला तो उन्होंने अपना बैरिस्टर को महात्मा गांधी बना दिया। फिर किसी कौम को बैरिस्टर मिला तो उसको भीमराव अंबेडकर बना दिया। इस कौम को बैरिस्टर मिला, इसने बी टीम बना दिया। पैर नहीं कह रहे हैं बी टीम, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, लेकिन बोलने दे, मौलवी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? क्या बात, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब उलमा को एक जगह आना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, हमारी खानकाहों के जितने भी हमारे सज्जादगान, हमारे सर के ताज, हमारे मखदूमान गिरामी एक जगह आना चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए कि हमारा हमारा दीनी कायद बरेली में बैठा है, जिसे कायदे मिल्लत अज़्ज़त रज़ा खान कहते हैं। और अब वक्त आ गया है, हमारा सियासी कायद हैदराबाद का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, आ गया है वाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तालीम याफ्ता है, और सुनो उसके मरने के बाद पछताएगी कौम, ढूंढोगे नहीं मिलेगा। मैंने उसका इश्क रसूल भी देखा यार, मैंने उसका इश्क रसूल भी देखा, खुदा की कसम। आप जरा सी बातों में नमाज छोड़ देते हो। किसी सभा में बैठा था, नमाज का टाइम हुआ, उठने लगा, बराबर वाले ने पकड़ा, कहने लगा तेरी बातों से ज्यादा अफजल मेरी नमाज है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारा सियासी भी ऐसा हो, सियासत बाद में करे, नमाज की तलकीन पहले करे। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये चाहते जी मसला है यार। अरे तुम नहीं कर रहे सपोर्ट तो मुखालफत तो ना करो। उस बंदे ने इतनी बड़ी बात कह दी कि सुनहरी जालियां, आका के रोजे की सुनहरी जालियों के करीब मुझे ले चलो। आका की सुनहरी जाली पकड़कर मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, इस कौम का वफादार हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आती यार। और मैं मानता हूँ तुम्हें पता भी न चले तुम्हारे खिलाफ क्या बिल हो रहा है, क्या बिल पास हो रहा है, और क्या तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। अगर वो ना बोले तो तुम्हें पता भी न चले कौन सा बिल पास हो गया, कौन सा फेल हो गया, तुम्हें पता भी न चले। पता चलता है जब वो चीखता, जब वो दहाड़ता है, तब पता चलता है कि तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। मौके पे हमने उसे बोलते हुए देखा यार, हमारा भी हक है, अगर कयामत के दिन पूछा गया तो कह देंगे। समझ रहे हैं आप? सियासत गंदी नहीं होती है हमेशा,
सियासत अच्छी भी होती है। हमेशा याद रखो, हालात बड़े खराब हैं, बच्चों को तालीम से आरास्ता व परास्ता मुज़य्यन करो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ हर घर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पैदा हो। सुभान अल्लाह, वाह। हर घर में आपके डॉक्टर पैदा हो, इंजीनियर पैदा हो। फिर कोई ऐसा हो जो मिसाइल बनाकर हमारे वाह। इस मुल्क को दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अरे मुल्क के लिए मोहब्बत जो मुसलमान के सीने में है, खुदा की कसम, बिल्कुल, उसका कोई मुकाबला नहीं है, सही बात है। उसका कोई तोड़ नहीं है। जलसा में आने वालों, उसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, उसका कोई तोड़ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारी नस्लें इस देश के काम आ जाएं। वाह, क्या बात। समझ रहे हैं आप? हमारे बच्चे इस देश के काम आ जाएं। हमारा देश हमारी जानों से बढ़कर है। बेशक। ये भी तो तालीम ही बताएगी। जगा दो इन्हें। हाँ हाँ, उठा दो। हाँ चाचा, सोने का टाइम नहीं, सोना बनाने का टाइम है। मरने के बाद सोना आराम से कब्र में। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। बेशक बेशक बेशक, हक बात। ये जरूरी है, तुमने जिंदगी भर खेती किसानी की है, जरूरी नहीं तुम्हारे बच्चे भी करेंगे। और अब तो आने वाले जमाने में बगैर पढ़ा लिखा खेती किसानी भी नहीं कर सकते ना, करेगा ही नहीं। इसलिए कि जितनी खेती किसानी की मशीनरी आ रही है सब कंप्यूटराइज है। जी बात। सब पढ़े लिखे लोगों को पता है कि अब कैसे खेती होगी, बगैर पढ़े को पता ही नहीं। पहले ये सल्फर, ये कालिया दवा का नाम है, हाँ जिंक, समझ रहे आप? ये इतनी नहीं पड़ती थी। फटेरा, अरे है कि नहीं, मैं गलत कह रहा हूं? किसान हूं मैं भी। हाँ, फिर कितनी मात्रा में पड़ना, कौन सा स्प्रे होना है ना, और कितनी मात्रा में होना है। अब कंप्यूटर, अब तो वो खेती इकसार करने भी कंप्यूटर मादा आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। पहले वो लेविन कड़ा चलता था, उससे काम नहीं चल रहा, कंप्यूटर मादा बीच में रख दिया लेविन निकाल के, वो चल रहा, वो खुद ही खुद निकाल रहा। तो तालीम, बगैर पढ़ी लिखी बच्ची खाना भी नहीं बना पाएगी आने वाले दौर में। हाँ, पहले चूल्हा जलता था, अब चूल्हे खत्म हो गए। अब तो वो सिस्टम आ रहा, रखो इलेक्ट्रिक वाला और वो खुद ब खुद गर्म कर देता, पता ही नहीं चलता। सही बात है। ये सिस्टम आ रहा, सब और भी आगे चल के ऐसे सिस्टम आएंगे। तो तालीम अब बहुत जरूरी। अगर तालीम से पिछड़े तो सिर्फ और सिर्फ गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बेशक बेशक, क्या बात। अफसोस था मुझे, बुर्ज खलीफा बना था दुबई में, बनवाने वाला मुस्लिम, जिस कंट्री ने पैसा लगाया वो मुस्लिम, जिस जगह पे बनी वो खित्ता मुस्लिमों का। लेकिन जो 300 इंजीनियर उसमें काम कर रहे थे, कितने? एक भी मुसलमान नहीं। हाँ थे मुसलमान, लेकिन उन इंजीनियरों के गाड़ियों पे कपड़ा मारने वाले थे मुसलमान, उनके बंगलों में पोंछा लगाने वाले थे मुसलमान, उनके गार्डन में पानी देने वाले थे मुसलमान, उनके घर के खाना बनाने वाले और बर्तन साफ करने वाले थे मुसलमान। कि तुम्हारी ये जिंदगी रह गई, कि तुम्हारी ये तारीख है। आओ जरा मैं तुम्हें बताऊं, अपनी तारीख उठाओ और पढ़ो। दुनिया का सबसे पहला मिसाइल बनाने वाला कोई और नहीं, मुसलमान है। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान है। वाह 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 वाह। दुनिया का पहला मिसाइल देने वाला मुसलमान है। भारत को सबसे टॉप का मिसाइल देने वाला मुसलमान है। वाह। चाहे दौरे हाजरा में हो या माजी में हो, पहला मिसाइल बनाने वाला मुसलमान, टॉप का मिसाइल देने वाला मुसलमान, हार्ट की ओपन सर्जरी करने वाला स्पेन का डॉक्टर मुसलमान। वाह वाह। अरे जरा जोर से कह दो, मैं तुम्हारी तारीख पढ़ रहा हूं, कोई और नहीं। कोर्ट कचहरी थाना चौकी दरोगा इंस्पेक्टर डीएम एसडीएम फौजी छावनी फौजिया एयरफोर्स सब कुछ महकमे और डिपार्ट बनाने वाला मुस्तफा का गुलाम उमर इब्न खत्ताब है। वाह 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 वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर इब्न खत्ताब ने बनाया सब कुछ, पोस्ट, डाक,
ये डाकघर है, डाक का निजाम है, ये सब हजरत उमर इब्ने खत्ताब। क्या ये बात जो है। मैप मोबाइल में देखते हैं, ये नक्शा बनाने वाला सबसे पहले हजरत उमर इब्ने खत्ताब। क्या बात, सुभान कह दो अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ हो आप, कहाँ हो? तरक्की की खुदा की कसम देख तुमसे शुरू होती है। क्या बात, सुभान। दुनिया का सबसे बड़ा तोप बनाने वाला मोहम्मद खासानी, फातह कुस्तुनतुनिया मुसलमान। वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा तोप बनाया था, सबसे बड़ा तोप। इतना बड़ा तोप जिसने कुस्तुनतुनिया की दीवारों में शिगाफ डाला, जो शीशा और रंग पिघला के बनाई गई थी। कहाँ है आप किधर है? आपको कुछ पता ही नहीं। सुनाए, अगर कोई दुनिया का तरक्की के पीछे कोई खड़ा होगा तो कलमा पढ़ने वाला खड़ा होगा। हाँ? लेकिन आपको पता ही नहीं, आप तो बग्गी बात खेलने में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब तो ताश चल रहे हैं। तो बस ये हो गया, अब तो हमारे बच्चों को जुआ खेल रहा, हमारा बच्चा जुआ मोबाइल पे ऑनलाइन। एक बाप की 5 बेटियां, एक ही बेटा था बड़ा मुंह लगाता, एक बेटा हो कई बेटियां हो तो बड़ा मुंह लगा हो जाता है। बाप ने उसी के अकाउंट में पैसे डाल दिए, जालिम ने पता क्या किया, बाप ने बड़ी बेटी का रिश्ता किया। जब शादी का वक्त आया तो बाप ने कहा बेटा 5 लाख रुपए मैंने तेरे खाते में डाले थे, बड़ी बहन का तेरी रिश्ता कर दिया, शादी सर पे है, कुछ जहेज का सामान खरीदना है, बेटा वो 5 लाख निकाल के ले आ। तो बेटे ने जवाब दिया बाप मैं ऑनलाइन जुआ में हार गया। धक्का लगा होगा यार, इतनी तकलीफ लगी होगी, जरा मुझे बताओ। आज शराब गैर नहीं हमारे पी रहे हैं। मैं तुम्हें शराब की भट्टियां उन कस्बों में बता दूं जो सिर्फ मुस्लिम कस्बे हैं, शराब की भट्टियां चल रही हैं। फिर कहते हो हजरत दुआएं कबूल नहीं होती। तुमने तो बच्चों को तरबियत ही ठीक नहीं की। तुम्हारा तो बच्चा अगर पड़ोसी का गन्ना तोड़ के ले आया तो तुम बच्चे के पीछे भागे कि थोड़ा सा मुझे भी दे दे। काश तूने गिरेबान पकड़ के पूछा होता बेटा मेरी तो गन्ने का खेत नहीं है, तू लाया कहां से?